अगर आप भी गलतियां कर रहे हैं और आपको नहीं पता है ना कि भाई ये गलतियां आप कर भी रहे हो ना, आज इस सेशन में आपको पता चलेगा कि भाई वो कौन सी मिस्टेक्स है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। यानी कि अगर आप 2-3 बारी दे चुके हो तो भाई उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और अगर आप फ्रेशर है ना तो भाई आज से ही उन पे फोकस करिए और उन गलतियों पे काम करिए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो और आप मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सको ना। और यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होगी जो भी रिसेंट आपका 7 जुलाई का पेपर हुआ था सीटेट का, तो वहां पे क्या पासिंग रेशियो है भाई। जो लोग बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं ना कि भाई हम तो पेपर में जा करके एकदम धमाल मचाने वाले हैं ना, बिना प्रिपरेशन के, बिना सही तरीके से पढ़े हुए अगर आप जाओगे तो भाई सीटेट का एग्जाम है, ठीक है, हलवा थोड़ी ना है। देखिए बिल्कुल सीटेट का एग्जाम ऐसा होता है ना कि आप अगर उसको एक सही वे में, एक सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो ना तो भाई पास करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज आप लिख के ले लीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ रहे हो ना तो आप इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। वो भी 15 दिनों में भी अगर आप शुरू करते हो ना तो भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से ही आपको पढ़ना होगा, समझ पा रहे हो। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। क्लास आपकी आज इसी चीज पे डेडिकेटेड रहने वाली है। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। यहाँ पे एकदम फ्री में, किसी भी तरीके का कोई चार्जेस आप पे नहीं अप्लाई है, एकदम फ्री में कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सीटेट सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जितना भी सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए मैंने एकदम फ्री में आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप जरूर चीजों को कलेक्ट करिए। और अभी भी 15 दिन है, आज से आप शुरू कर रहे हो तो आपका स्वागत है, ठीक है। और बेहतर यहाँ पे आप स्कोर करोगे, ये चीज आप मान के रखिए। लास्ट में आप खुद बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आइए पहले इस चीज को समझिए भाई। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की हम बात करते हैं कि भाई पेपर 1 में रजिस्टर किया था लगभग 8 लाख बच्चों ने और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था लगभग 16 लाख बच्चों ने। अपियर होते हैं 6 लाख, ठीक है, 6,78,000 बच्चे यहाँ पे अपियर होते हैं और यहाँ पे 14 लाख बच्चे अपियर होते हैं, ठीक है। अब ये मजेदार बात है कि भाई यहाँ पे क्वालिफाई कितने हुए ना, अब ये वही बच्चे हैं, सिर्फ वही यहाँ पे निकल के आ पाते हैं जो एक प्रॉपर वे में सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई आप रेशियो देख पा रहे हो, 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चा पास हो रहा है, 14 में से सिर्फ 2 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये रेशियो से आप आइडिया लगा सकते हो, आज से ही थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ठीक है। सिर्फ अगर हम रेशियो देखते हैं तो भाई 18% बच्चे पास हो रहे हैं और यहाँ पे 16%। सोचिए 100 में से 16% पास हो रहे हैं, 18% पास हो रहे हैं, तो ये कितना ही परसेंटेज आप बेहतर मान के चल सकते हो ना। तो इस परसेंटेज में आप भी आए, ठीक है। ये 16% 18% है ना, इस परसेंट को आप बढ़ाएं, ठीक है, ना कि घटाएं। और जबकि 7 जुलाई के लिए तो अच्छा खासा टाइम मिला था बच्चों को, स्टिल ये हाल था तो भाई आप लोगों को तो बहुत कम टाइम मिला है अगर मैं इस एग्जाम को देखूं आफ्टर 7 जुलाई जो आपका हो रहा है दिसंबर में, ठीक है। तो इसको आपको एक सही तरीके से पढ़ना है। कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है ना, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आज से ही। देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ कंटेंट नोट्स सिर्फ इन्हीं को रटे हुए पढ़े हैं, ठीक है। जब से हो सकता है कि बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छा शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, इसी को रटे हुए पढ़े ना। तो अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट पढ़ के सीटेट पास कर लोगे ना तो इस गलत फहमी को आज से ही दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, कंटेंट पढ़ना है भाई, बिल्कुल पढ़ना है। यहाँ पे आपके अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं ना तो यहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी में 5 सेक्शन होते हैं आपके। और जूनियर में भी देखा जाए तो यहाँ पे 4 सेक्शन हो जाते हैं, सीडीपी का, लैंग्वेज का और आपका सब्जेक्ट वगैरह ना। तो यहाँ पे जूनियर में कितने होते हैं भाई, जूनियर में आपके हो जाते हैं 4 सेक्शन और हर सेक्शन में 15-15 नंबर का कंटेंट आता है, ठीक है। हर सेक्शन में 15-15 नंबर का कंटेंट आता है, तो उसके लिए आपको कंटेंट पढ़ना है। लेकिन जो भाई पेडागोजी आ रही है ना, अगर हम प्राइमरी के 5 सेक्शन में देखें तो 75 नंबर का भाई 75 नंबर आपकी पेडागोजी की है। और अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट पढ़ के ये नंबर्स गेन कर लोगे ना तो भाई ये भूल जाइए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस को बिल्कुल ही साइड कर देते हो, उस पर फोकस ही नहीं करते ना, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और यही रीजन है कि भाई ये रेशियो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना नजर आ रहा है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज से बंद कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करनी है किस चीज की है, मॉक नहीं देना है भाई। जो लोग मॉक लगा रहे हैं ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मॉक की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आप PYQs लगाना शुरू करिए। इसके लिए आप बुक यूज कर सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई, वहां पे तो भंडार ही है पूरा आपके पास, है ना। प्रीवियस ईयर लगाइए, जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज लगाना है वैसे करिए, पेपर 1 पेपर 2 जो लगाना है लगाइए, ठीक है। प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए, 15 दिन है भाई, बहुत बेहतर कर सकते हो। और तीसरी गलती क्या करते हो ना आप लोग, प्रैक्टिस तो करते हो लेकिन भाई की वर्ड्स पे फोकस नहीं करते हो, ठीक है। जो आपके की वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इस पे ध्यान ही नहीं देते हो, बिल्कुल इग्नोर कर देते हो और फिर पेडागोजी में मार्क मिल जाती है, ठीक है भाई। अगर आप पेडागोजी अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो की वर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। मैंने इसकी क्लास भी कराई हुई है, आधे क्वेश्चंस तो आपके कीवर्ड से सॉल्व हो जाते हैं। भाई वो जो 4 ऑप्शंस नजर आते हैं ना, वहां पे आपको वो कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, आपको पता होना चाहिए ना। और दूसरी चीज, आप अपना दिमाग लगाते हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जाम में हो, अपना माइंड नहीं लगाना है। आपकी कोई भी एज हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, उस एज को एग्जाम हॉल के बाहर रख के जाइए और आप अपने आप को एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह एज्यूम करिए कि आपके लिए बेहतर क्या होगा अगर आप बच्चे हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बच्चे को हार्म बिल्कुल नहीं करना है, हर तरह से उसको आपको सेवियर बनना है, उसको बचाना है और उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। एक टीचर का व्यू यहाँ पे आपका डेवलप किया जाता है कि एक टीचर का व्यू होना कैसा चाहिए, ठीक है। और वो डेवलप तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो और की वर्ड्स पे फोकस करते हो, ठीक है। की वर्ड्स आपके भाई बहुत मार्क्स दिलाएंगे अगर आप आज से फोकस कर रहे हो। जब भी आप प्रैक्टिस करिए और की वर्ड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको देखना है तो देखिए। अदरवाइज डेली आपकी अभी 9 बजे, रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास होगी, ठीक है, जहां पे आपको यहीं पे लाइक कीवर्ड्स निकालना सिखाया जाएगा। आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, आपकी पेडागोजी, इन सभी से टैकल करना। मैं 9 बजे आपको डेली अभी क्लासेस मिलने वाली है, वहां पे सीखना है आपको, ठीक है भाई। तो आप जुड़ सकते हो और डेली लाइव क्लास से जुड़िए, ठीक है। डेली 9 बजे आपकी ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, बच्चे को आपको सोचना है और एक एज अ टीचर कि आप उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हो। और अगली चीज क्या करनी है भाई, एग्जाम में मान लीजिए आप भाई सब चीजें इंप्रूव कर रहे हो, अब एग्जाम हॉल में जाकर के आप गड़बड़ क्या कर देते हो। पहली चीज, अगर आप फ्रेशर है तो आपको 100% ये चीज करनी है, ठीक है भाई। OMR पे प्रैक्टिस करिए, OMR शीट लीजिए, प्रिंट ले लीजिए इसका एक, और इस पे प्रैक्टिस करिए और आप बताइए कि भाई वो गोले जो है फिल करने में आपको कितना वक्त लग रहा है। क्यों, क्या होता क्या है ना, गलती क्या होती है कि आप पेपर तो पूरा सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, टाइम बहुत कम रहता है और फिर जल्दबाजी में आपके गोले गलत भर जाते हैं और फिर आपका सारा किया कराए पे पानी फिर जाता है, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको OMR फिल करने में कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कितना टाइम आप ले रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और पेपर में टाइम पे नजर रखिए, आपका पेपर उस स्पीड से करना है आपको, ताकि आप अपने OMR के लिए वक्त बचा सके और इसको अच्छे से फिल कर सके। क्योंकि ये अच्छे से फिल नहीं किया तो फिर आपका, है ना, समझ रहे होंगे आप। तो इस चीज को करिए, प्रैक्टिस फ्रेशर है तो 100% करके जाइए। अगर 1-2 बार दे चुके हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको कितने टाइम से पहले अपने OMR को फिल करना शुरू कर देता है ना। कुछ लोग तो यही करते हैं, भाई हमें पता है कि हमारे पास टाइम कितना है, भाई जब हमें पता है कि हमारे पास 150 मिनट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 150 ही होते हैं ना। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है। तो आप बता दो भाई हमें कहाँ पे OMR के लिए टाइम यहीं से निकालना पड़ेगा ना। आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी ना दिया जाता है कि OMR के लिए लो भाई 15 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो, आराम से फिल करके दो, ऐसा नहीं है। इसमें से ही आपको टाइम निकालना है। और भाई पेडागोजी का सेक्शन ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट लगा रहे हो ना, उसको पढ़ रहे हो रेपिटेडली, 2-3 बार ही पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई लिख दिया यहाँ पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना था। तो इस टाइम को ध्यान में, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सीटेट के एग्जाम में। पेपर लेंथी होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, अभी तो और भी लेंथी हो चुका होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको रीजन असर्शन के क्वेश्चन हर सेक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 1-2 नहीं मिलते, 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है इसको अटेम्प्ट करने में। तो भाई आपकी स्पीड इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप अपने टाइम को बचाएं ना, इसको करें। और साथ में भाई पैराग्राफ्स भी होते हैं आपके पास, 4 पैराग्राफ होते हैं।
इस चीज को नहीं भूल सकते आप, ठीक है। और होता क्या है ना, और तो इस चीज पे ध्यान रखिए आप कि भाई आपका टाइम आपको बचा के चलना है, आपको OMR भी फिल करनी होती है, ठीक है। टाइमली आप OMR पे आ जाइए, नहीं तो ऐसा होता है ना पेपर तो कर लेते हैं, वही रह जाता है ना गलत सलत हड़बड़ाहट में। लास्ट टाइम में क्या होता है भाई, आप घबरा जाते हो कि भाई छूट ना जाए मेरा कहीं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक पक्का कर देते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज को बचाइए। अगली कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है ना, तो नेक्स्ट चीज कौन सी है जो आपको गलती नहीं करनी है, तो भाई अगली गलती ये ध्यान रखनी है ना कि भाई आप क्या करते हो, कोई भी सेक्शन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। कोई भी सेक्शन उठा के शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने मैथ साइंस शुरू कर दिया ना, और ये मैथ साइंस आपका इतना टाइम कंज्यूम कर लेता है कि बाकी यहाँ तो दिमाग खराब होता ही है, बाकी सेक्शन भी आपके रह जाते हैं ना। तो भाई क्यों करना है ऐसी चीज को, ऐसे लास्ट में करिए। 60 नंबर का रहता है ये, ठीक है, बट आप इसको लास्ट में शुरू करिए। आपके पास CDP का पोर्शन होता है, 30 मार्क्स होते हैं ना। आपके पास लैंग्वेज 1 का सेक्शन होता है, लैंग्वेज 2 होता है, और ओवरऑल देखा जाए ना तो भाई ये होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। आराम से आप इनको अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके 90 नंबर तो यही हो गए भाई, हो गया क्वालिफाई ना, अगर इनको अच्छे से कर पा रहे हो तो। और फिर उसके बाद आप यहाँ करिए। मान लीजिए बहुत नहीं आ रहा है तो कुछ में तुक्का भी लगा देंगे ना, तो लगभग आपका बेहतर स्कोर हो जाएगा ना। अगर आप इसको करने बैठ गए पहले और फिर बाद में ये कर रहे हैं ना, तो ना ये कर पाएंगे ना इसके लिए टाइम बचता, ना ही OMR फिर कर पाते हैं। तो दिमाग खराब करने से बेहतर है कि ऐसे सेक्शन को करिए जहां पे आपको कंफर्ट फील हो रहा हो, लग रहा हो कि भाई इसको हम अच्छे से कर पाते हैं ना। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि पेपर 1 वाले भी ऐसा ही करते हैं ना कि भाई मैथ पहले करने लग जाते हैं, फिर उनका मैथ में चीजें रह जाती हैं, गड़बड़ हो जाता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिर इधर हिंदी का पैराग्राफ जो है छूट जाते हैं, ठीक है भाई। 4 पैराग्राफ होते हैं, लास्ट में जब देखते हो टाइम कम होता है, दिमाग खराब होता है ना कि भाई इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स कैसे रीड करेंगे, कैसे क्वेश्चन के आंसर करेंगे, जबकि चीजें इजी होती हैं अगर आप उसको टाइमली कर लीजिए तो, ठीक है। वो मार्क्स भी बढ़िया फ्री के मिलने होते हैं। तो उस चीज को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, अपने मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद आप चीजें करिए ना। तो टाइम मैनेजमेंट, इन गलतियों पे ध्यान देना है। पहली चीज सिर्फ कंटेंट नहीं रटनी है, सब कुछ पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उससे टैग वर्ड्स निकालिए ना। मैंने वीडियो आपको सेपरेट दी हुई है, नहीं देखना है बिल्कुल आप जाइए प्रीवियस जब भी आप लगा रहे होते हो ना, तो आप वहां से टैग वर्ड्स निकालिए और उनको नोट डाउन करते जाइए ना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया, लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए होना चाहिए, नोट करते जाइए उन टैग वर्ड्स को, और आपके कई सारे क्वेश्चन तो टैग वर्ड से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पेडागोजी के। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अपना प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस चालू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहना है आपको, ठीक है। अगला क्या है भाई, कीवर्ड, जैसे कि मैंने बताया, और अपना दिमाग नहीं लगाना भाई। OMR की प्रैक्टिस 100% करके जाइए, अगर फ्रेशर है तो पक्का ही करना है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम में, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपका नुकसान तय है, ठीक है। और कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है ये चीज आपको पता होती है ना, आप खुद समझ रहे होते हो कि आपका कौन सा सेक्शन बेहतर है। या फिर आप ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई भी करें, उनका टाइम चीजें प्रॉपर चलती रहती हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन जो अच्छा नहीं है आपका, तो वहां से पेपर बिल्कुल ना शुरू करें, उसको एकदम लास्ट के लिए रखिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे चीजें होती है ना वही जो मैंने बताया। सो इस तरह से चीजें हैं, क्लियर करके चलनी है। ये रेशियो आप देख सकते हो, ये आपको एक साफ साफ इमेज दिखाता है ना कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है ना। सिर्फ 15 दिन है और आपके सामने, क्योंकि इसके बाद भी 25 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, उसमें अपीयर होना है, तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए ही चाहिए आपका, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।